आप हामिला हैं और आपके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं, तो डेफ़िनेटली आपके जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू पैदा होने वाला है। और इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसे ही एक खातून को पता चलता है कि उसका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, तो 2-3 सवाल ऐसे होते हैं या 2-3 ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो उसके जहन में फ़ौरन आती हैं। उसमें एक तो जेंडर रिलेटेड है और दूसरा ये है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर तो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो 80 टू 85% चांसेस हैं कि आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, यानी अगर आपको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, बच्चे का कोई इशू नहीं है, बच्चे की कोई ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली 80 टू 85% चांसेस हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। और अगर आपकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है और पहली डिलीवरीज आपकी नॉर्मल है, तो ट्रस्ट मी 95% चांसेस हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। अब इस चीज़ को जो आपने अंडरस्टैंड करना है, जैसे मुझे बहुत से आई नो कि आप कमेंट्स आएंगे, जी हमारी पहली 2 नॉर्मल थी, तीसरा हमारा सी सेक्शन हो गया, या पहली नॉर्मल थी फिर सी सेक्शन हो गया, सी सेक्शन था फिर नॉर्मल हो गई। तो उसमें ये होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। आप पे खुद यानी मदर हर सेल्फ, जो बेबी है उस पे, और तीसरा पैसेज। इन तीनों चीज़ों का फेवरेबल होना जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए गारंटीड होता है। यानी कि अगर माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ड्यूरिंग लेबर, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बच्चे ने लेबर बहुत अच्छी तरह से ले ली, और जो पैसेज है वो भी खुला है, जो हड्डी है वो भी खुली है, बच्चे का हेड नीचे आ चुका है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन शुरू से ऐसी कौन सी अलामात चल रही हैं जो अगर आप में हैं तो आप ये समझ लें कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आप पहला विजिट करते हैं तो आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उनमें हम ये देखते हैं कि उनमें सीबीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अगर आपकी एचबी बहुत अच्छी है, यानी 12 या 12 से ऊपर है, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपके मसल्स में आयरन स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके मसल्स जो हैं वो लेबर को बहुत अच्छी तरह से ले सकेंगे, आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी जाएगी। ज़ाहिर है, क्योंकि अगर आप में एचबी की कमी नहीं है तो बच्चे में भी नहीं होगी। साथ ही साथ जो है, अगर आप प्रॉपरली अपने टॉनिक्स ले रही हैं, आयरन और कैल्शियम ले रही हैं, आपने अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होने दी बिकॉज यू वर रेगुलरली टेकिंग कैल्शियम, तो बेबी लेबर पेन्स के लिए कैल्शियम का भी एडिक्वेट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कैल्शियम वो एक नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आयरन एचबी जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसमें, अगर एचबी ज़्यादा है तो आपके मसल्स में इतनी ऑक्सीजन होगी, आपके मसल्स में इतनी ताकत होगी, तो वो लेबर को बहुत अच्छी तरह से जो है वो कैरी ऑन करेंगे, और साथ ही साथ आपके बच्चे को जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत अच्छी जाएगी, बच्चे में खून की कमी नहीं होगी, तो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द साइन कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा, बल्कि ये एक तरह से मेरी रिक्वेस्ट ही है कि आप अपने विजिट्स को बहुत रेगुलर रखें। आइडियली हम चाहते हैं कि आप कम से कम महीने में हमें एक विजिट ज़रूर करें। हम आपके कुछ टेस्ट हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स हैं, वो करवाते हैं। हर 3 मंथ्स के बाद हम आपके ब्लड टेस्ट कराते हैं, और 4 आपके मेन अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। एक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है और उसके बाद एक 13 या 14 हफ्ते पे होता है, फिर एक एनोमली स्कैन होता है और एक डॉपलर स्कैन होता है। तो अगर तो आप अपने विजिट्स रेगुलर रख रही हैं और आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आपके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, आपके विजिट्स पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, आपकी शुगर के लेवल्स भी नॉर्मल आ रहे हैं, तो दीज आर ऑल्सो द साइंस कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। अनलेस कि आपको खुदा न खास्ता हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाए, या आपको जो है आपकी शुगर लेवल बढ़ने लग जाए, कई दफ़ा जो है आपका लिवर उसमें सोजिश होना शुरू हो जाती है जिगर में, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं। बिकॉज साथ साथ जिस जिस तरह से कॉम्प्लिकेशंस ऐड ऑन होना शुरू होती हैं, तो वो आपकी डिलीवरी में हिंड्रेंस देती हैं। सो अगर आप में ये सब कुछ नहीं पाया जाता, आप एक नॉर्मल प्रेगनेंसी लेकर चल रही हैं, तो डेफिनेटली आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। तीसरी चीज़ है आपका वेट गेन। अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, जैसे कि मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक आइडियल वेट गेन फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी इज़ 12 kg।
12 से 14 किलो तक का अगर आपका वेट बढ़ा है तो इसका मतलब है कि आपका वेट एक ऑप्टिमाइज कंडीशन में है और देर आर चांसेस कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। दूसरा, अगर आप प्रेगनेंसी से पहले ही आपको कोई ओबेसिटी नहीं है, आपको मोटापे का कोई मसला नहीं है, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। बिकॉज ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, उसमें जो लेबर पेन्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं होती। लेबर पेन्स फैट में ही गुम हो जाती हैं, प्रॉपरली वो यूट्रस का जो मुंह है उसको डायलेट नहीं होने देती। अगर आपका जो वेट है वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड है तो आपकी 80 to 85% चांसेस है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपके स्कैन्स पे देखा जाए कि आपके बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है, आपके बच्चे का पानी कम ज़्यादा नहीं है, और आपके बच्चे की जो SD रेशो है जो कि हम डॉपलर स्कैन में देखते हैं वो अगर ठीक आ रहा है, डॉपलर स्कैन आपको बहुत अच्छा एक आइडिया दे देता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा। बिकॉज डॉपलर में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जिसमें बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई देखी जाती है, प्लेसेंटा की मेच्योरिटी देखी जाती है, बच्चे को अगर ऑक्सीजन सप्लाई उसका जो SD रेशो है वो अकॉर्डिंग टू वीक चल रहा है, प्लेसेंटा की मेच्योरिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बच्चे का पानी ज़्यादा है, नॉर्मल है, एक जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी रेंज होती है 18 से 22। अगर तो आपके बच्चे का पानी 18 से 22 की रेंज में है तो डेफिनेटली आपके बच्चे को कोई किसी किस्म का कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या कोई और ऐसी प्रॉब्लम, कोई ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है, उसकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, तो मोस्ट लाइकली वो लेबर को ले लेगा। उसके अलावा कई दफ़ा कॉर्ड अराउंड द नेक देखी जाती है अल्ट्रासाउंड में कि अगर तो आपके बच्चे के गले में नाड़ू नहीं है, कॉर्ड नहीं है, तो वो बहुत आराम से नीचे आ जाता है। समटाइम्स कॉर्ड के साथ भी नीचे आ जाता है, बट कई दफ़ा जो कॉर्ड है वो थोड़ी बहुत हिंड्रेंस दे देती है। अगर आपके बेबी की मूवमेंट जो है वो थ्रू आउट बहुत अच्छी जा रही है, आपको कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि बच्चा हरकत कम कर रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ चांस कि आपका बहुत बेबी जो है वो बहुत हेल्दीली ग्रो कर रहा है। और अब मूवमेंट्स का कैसे पता चलेगा? पूरे दिन में अगर आपको 12 से 14 मूवमेंट्स हो जाती हैं और वो मूवमेंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर रही हैं, तो दैट मीन्स कि योर मूवमेंट्स आर वेल और उसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा, तो दैट इज़ ओके। लेकिन कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की मूवमेंट कम है, तो अब आपने उस पर परेशान नहीं होना कि ये वो इंडिकेशन है कि अच्छा मेरा तो सी सेक्शन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी कम मूव कर रहा है तो उसके लिए 2-3 टिप्स हैं कि एक तो ठंडा पानी पिए, आजकल मौसम जो है वो बहुत गर्म है, तो आप बड़े आराम से आइस वाटर पी सकती हैं। बल्कि इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी थोड़ा एजुकेट करना चाहती हूँ कि प्रेग्नेंट खवातीन को ठंडा पानी नहीं पीने दिया जाता, कि उससे तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप आराम से ठंडा पानी पी लीजिए, कोई जूस पी लीजिए, 5 से 10 मिनट की वॉक करें और आके लेफ्ट साइड की करवट यानी उल्टे हाथ की करवट पर लेट जाए। अगले 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपको मूवमेंट हो जाएगी, और उस मूवमेंट होने के बाद फिर आप अपनी मूवमेंट जो है उसको आप काउंट कर सकते हैं, और दैट कैन गिव यू एन आइडिया कि बेबी की मूवमेंट जो है वो ठीक हो रही है। 9th मंथ में जब आप जाते हैं तो आपकी जो डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करती है, तो बहुत हद तक हमें उसमें हेड के एंगेज होने का आइडिया हो जाता है कि बेबी का हेड नीचे आ रहा है। अगर बेबी का हेड प्रेगनेंसी के साथ साथ जो है वो नीचे आता जाता है, 9th मंथ में ऑलरेडी खुद ही एंगेज हो जाता है, तो दिस इज अ साइन कि 95 to 98% चांसेस हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, अनलेस कि बेबी जो है वो लेबर में थोड़ा बिहेव करे, वो कोई प्रॉब्लम ना करे, तो चांसेस हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। ये सब कुछ सिम्टम्स जो हैं इनको आप एनालाइज कीजिए, अगर ये सब में आप में पाए जा रहे हैं तो हेयर इज द गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो।